কেউ বসবেন না। মুখ্যমন্ত্রী যারা আছেন তাদের প্রতি অনুরোধ, মঞ্চের পেছনে স্বাগতম 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 দল ছেলে স্বাগতম 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 জয় শ্রীরাম। আপনি কোন দিকে স্বাগত করবেন জেলার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক স্বাগতম 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 वंदे 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के राज्य सभापति श्रीमान दिलीप घोष जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान राहुल सिन्हा जी, उपाध्यक्ष पश्चिमी बंगाल श्रीमान विश्वप्रिय राय चौधरी जी, महामंत्री, मैं बंगाल की धरती को नमन करता हूं, जिस धरती ने विपरीत परिस्थितियों में इस देश को संबल दिया था। आप सब जानते हैं ये बंगाल की ही धरती है जिसमें रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी आध्यात्मिक साधना के बल पर लोगों को एक नया संबल दिया था
और पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले हिंदुओं को कहा था स्वामी विवेकानंद ने कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये भाव पैदा करने वाली धरती बंगाल की धरती है। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के अंदर रहने वाले भारतवंशियों से एक ही बात कही थी, अपने धर्म और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करो। और गर्व की अनुभूति के अनुसार उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और ये वही बंगाल की धरती है जिसने इस देश को राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया। जनगण मन का जो गायन है, राष्ट्रगान का वह प्रतीक, वह गौरव बंगाल की धरती ने इस देश को दिया। तो इस देश के अंदर अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को मुक्त कराने के लिए मंत्र बन चुका वंदे मातरम का ये राष्ट्रीय गीत भी बंगाल की धरती ने भारत को दिया। मित्रों, जनता पार्टी पूर्व जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल की धरती की देन थे। और इसलिए मैं बंगाल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बंगाल के अंदर एक निर्मम, एक बर्बर, एक अराजक, एक अलोकतांत्रिक, एक असंवैधानिक, एक भ्रष्ट सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व की टीएमसी सरकार के खिलाफ जो मोर्चा लिया है, मैं आप सबका हृदय से इसके लिए अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं अभी जिस रास्ते से आया हूं, मैंने देखा है बंगाल के अंदर आकर के देखा है, गरीबी अपनी आंख से देखी है। सुश्री ममता बनर्जी पिछले कई बार से मुख्यमंत्री है आपके बंगाल के अंदर, लेकिन पिछले 5 वर्षों के दौरान मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, 4.5 वर्षों के अंदर जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हुआ है, अगर उसका कुछ भी हिस्सा बंगाल ने ईमानदारी के साथ लागू करने का प्रयास किया होता तो संभवतः इन गरीबों के पास भी मकान बन गए होते। जिनके पास कच्चे मकान दिखाई दे रहे हैं, इनके मकान का पैसा ममता बनर्जी नेतृत्व की टीएमसी की सरकार और टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं। पैसा इन गरीबों को नहीं मिल पाता है। कारण है क्योंकि यहाँ की सरकार स्वयं भ्रष्ट है। यहाँ के गरीबों को विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पाता, यहाँ के गरीबों को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन नहीं मिल पाता, यहाँ के गरीबों को अच्छी सड़कें नहीं मिल पाती, यहाँ के गरीबों के खेतों को पानी नहीं मिल पाता है। कारण है कि यहाँ की सरकार भ्रष्ट है। यहाँ की सरकार विकास के मामले में सोचना नहीं चाहती, केवल यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से शासन की योजनाओं को गरीबों की योजनाओं पर डकैती डालने का कार्य टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर कर रही है। और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस निर्भीकता के साथ बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, जिस बहादुरी के साथ लड़ रहा है, आज मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए मैं बंगाल की धरती पर विशेष रूप से आया हूं। आपने देखा होगा कैसे बंगाल के अंदर यहां की मुख्यमंत्री शारदा चीट फंड घोटाले से जुड़े हुए एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य कर रही है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे देश के सुप्रीम कोर्ट को। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का कार्य सुश्री ममता बनर्जी कर रही थी, आज कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के पास जाना चाहिए उन्हें, और यहां नहीं शिलांग में जाकर के हाजिरी लगाएं और सीबीआई कोर्ट में वो राज को खोलें कि शारदा चीट फंड घोटाले में कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। ये राज न निकले, एक प्रदेश की मुख्यमंत्री धरना देने के लिए बैठ जाए,
लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय दूसरा नहीं हो सकता है जो आचरण यहां की मुख्यमंत्री का रहा है। सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, जब मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने शारदा चीट फंड घोटाले की जांच जब सीबीआई को दी थी, तब मोदी जी के नेतृत्व की सरकार केंद्र में नहीं थी, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उस समय तक कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और उस समय शारदा चीट फंड घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने दी थी सीबीआई को, और सीबीआई उसकी जांच कर रही है। तो सीबीआई के कार्य में किस प्रकार की दखलंदाजी होती है, इन राजदारों को बचाने के लिए किस तरीके का कार्य यहां की मुख्यमंत्री कर रही है। और आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने यू टर्न किया, कहा कि हम तो सहयोग करने को तैयार हैं। जब सहयोग करने को तैयार थे तो धरना पे क्यों बैठी थी? एक भ्रष्ट अधिकारी के घर में बैठ करके जाकर के धरने में क्यों बैठी थी? कैबिनेट की बैठक एक पुलिस अधिकारी के घर में, जिस पर आरोप है कि उन्होंने अपराधियों को बचाया है, उसके घर में क्यों बैठी थी? इसका मतलब है इस राज्य में बहुत कुछ छुपा हुआ है और टीएमसी इसके साथ ही धराशायी होने वाली है। बंगाल को एक भ्रष्ट और बेईमान सरकार से मुक्ति मिलने वाली है, और इसलिए मित्रों, आप सबको मैं बधाई देने के लिए आया हूं। आपकी लड़ाई एक नया रंग ला रही है, और मैं आपके पास इसलिए भी आया हूं। मुझे याद है 1.5 वर्ष पहले इसी बंगाल में शारदीय नवरात्र की दुर्गा पूजा और मुहर्रम का कार्यक्रम एक साथ पूरे देश के अंदर पड़ा था। बंगाल में ममता बनर्जी की नेतृत्व की टीएमसी सरकार ने मुहर्रम के कार्यक्रमों को अनुमति दी थी और दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों पर रोक लगाने का कार्य किया था। और उस समय कोलकाता हाई कोर्ट ने यहां की सरकार को जोरदार फटकार लगाई थी, और मुझे बताया गया, जब मुझसे पूछा गया, हमारी सरकार से पूछा गया उत्तर प्रदेश में, कहा कि कैसे आप कार्यक्रम कर रहे हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में न दुर्गा पूजा पे कोई रोक है, न जन्माष्टमी में कोई रोक है, न शिवरात्रि पे कोई रोक है। हर पर्व और त्योहार आप शानदार तरीके से मना सकते हैं, सरकार सुरक्षा की गारंटी देती है। और मैं आपसे कह सकता हूं, आज मैं एक ट्वीट देख रहा था सुश्री ममता बनर्जी का, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि यूपी संभल नहीं रहा है। मैं बोलना चाहता हूं ममता जी से, यूपी बहुत अच्छे तरीके से संभल रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर आएगी, टीएमसी के गुंडे अपने गले में तख्ती लटका कर वैसे ही चलेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गुंडे अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं और कहते हैं कि हमें बख्श दो, अब हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्य है कि गुंडे आज अपनी जान की भीख मांग रहे, किसी पर छेड़ने की बजाय, किसी को छेड़ने की बजाय और कहीं दंगा करने की बजाय आज वे स्वयं अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार की निर्मम हत्याएं हुई थी, जिस प्रकार से अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याएं हुई थी, ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है। एक असंवैधानिक कार्य करने वाली सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आज इस देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी ने देश को दिया है, जिन्होंने अपने करिश्माई नेतृत्व से केवल भारत का लोहा भारत के अंदर ही नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने के साथ साथ जिन्होंने विश्व मंच पर भारत के गौरव को बढ़ाया है। आज आप जानते हैं अमेरिका में चुनाव होते हैं तो अमेरिका में मुद्दा होता है कि अमेरिका की व्यवस्था कैसे चलेगी। तो उस समय एक बात सामने आती है,
आज के जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, श्री डोनाल्ड ट्रंप, याद करिए 2016 में जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय इन्होंने भी कहा था कि जैसे भारत के अंदर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां की सरकार कार्य कर रही है, वैसे ही अमेरिका के अंदर अमेरिका की सरकार भी कार्य करेगी। यानी विश्व मंच पर भारत का गौरव बढ़ा है। चैंपियन ऑफ अर्थ के रूप में आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान दिया जाता है। आज विश्व मंच पर भारत की गरिमा को बढ़ाने वाले, पूरे देश के अंदर योजनाओं का लाभ हर एक गांव, गरीब किसान, नौजवान तक पहुंचाने वाले एक एक किसान को, अभी बजट में आपने देखा होगा, हर किसान को एक वर्ष में 6,000 रुपए सीधे किसान के खाते में डालने का कार्य मोदी जी की सरकार करने जा रही है। मोदी जी को मालूम था कि खाते में अगर पैसा नहीं डालेंगे तो बंगाल में टीएमसी के गुंडे गरीबों का ये पैसा खा जाएंगे, और इसलिए पैसा गरीब के खाते में सीधे जाएगा। के लोगों की इनकम की लिमिट को 5 लाख से ऊपर करने की घोषणा, व्यापारियों के लिए की गई घोषणाएं, ये तमाम ऐसी घोषणाएं हैं जो एक आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकती है। और मित्रों, मैं आपको कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां है वहां कहीं दंगा नहीं हो सकता, वहां कोई पर्व और त्योहारों में व्यवधान नहीं डाल सकता। लेकिन टीएमसी जैसी भ्रष्ट और बेईमान सरकारें जहां पर हैं, वहां हिंदुओं को पर्व और त्योहार मनाने से रोका जाता है, मां दुर्गा की उपासना करने से, उनकी पूजा करने से रोका जाता है। और इसलिए हम सबको तय करना होगा, जो सरकार विकास करा रही है। ये बंगाल तो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आधार रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के जगदीश चंद्र बसु से लेकर के, और एक लंबी परंपरा आई है। इस देश को गौरव होता है बंगाल की धरती पर, जब देश के अंदर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों बंगाल से दिया गया है, बंगाल से परंपरा आगे बढ़ी है। लेकिन आज बंगाल की परंपरा को रौंदने का कार्य यहां पर टीएमसी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम सबको समझना होगा, टीएमसी को नैतिकता के आधार पर आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुश्री ममता बनर्जी और टीएमसी को नैतिकता के आधार पर स्वयं सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और मैं सबसे आह्वान करूंगा, बंगाल की जनता से अनुरोध करूंगा, आप सब इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से आगे आकर के लड़ रहे हैं, मैं जानता हूं पंचायत चुनाव के दौरान यहां पर जिस प्रकार की हिंसा हुई थी, जिस प्रकार से 100 से ज्यादा निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, इसका मुकाबला करना पड़ेगा। याद रखना, ये राजनीतिक आजादी बंगाल को फिर से लेनी पड़ेगी। बंगाल देश की स्वाधीनता का प्रतीक बना था, और बंगाल को पुनः इस कुशासन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, और इस कुशासन के खिलाफ अपना नैतिक समर्थन देने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के कई कार्यक्रम यहां लगे, उनके कार्यक्रमों में भी व्यवधान डालने का प्रयास किया गया, लेकिन आपने बिना झुके बिना डिगे टीएमसी के गुंडों से निपटते हुए कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ किया है, आज भी मेरे हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी इन्होंने। मैंने हेलीकॉप्टर पुरुलिया के ऊपर खूब उड़ाया, लेकिन कहीं अनुमति नहीं मिली। फिर मैं बाई रोड ही आया, मैंने कहा मैं आपके पास आऊंगा, और आपके बीच में मैं आया हूं, आपका अभिनंदन करने के लिए आया हूं, आप सबका स्वागत करने के लिए मैं आया हूं, और आपका आह्वान करने के लिए भी आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हमारे पास मोदी जी के नेतृत्व में एक वैश्विक मानचित्र पर भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाला एक यशस्वी नेतृत्व हमारे पास है। हम मोदी जी और कमल निशान पर विश्वास करके भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए एक बार पुनः बंगाल को टीएमसी के गुंडागर्दी से, अराजकता से, भ्रष्ट शासन से मुक्ति दिलाने के अभियान के लिए हम सब मिलकर के अभियान के लिए आगे बढ़ें। यही आह्वान आप सबका करते हुए मैं आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, बंगाल की धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं।
को देता मेरा